नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और किस्सा पुराण में आप सभी का स्वागत है। इस दुनिया में आने वाला हर एक इंसान यमलोक में अपनी मृत्यु की तिथि तय करके आता है। आमतौर पर पौराणिक कथाओं में तो हम यही सुनते हैं और कहीं ना कहीं ये मानते भी हैं कि जन्म और मृत्यु की तिथि तय होती है, यानी कि जो भी धरती लोक पर आता है वो सांसारिक सुख भोगने के लिए आता है, लेकिन एक न एक दिन उसे इस धरती लोक को छोड़कर जाना ही होता है, यानी कि इंसान को मरना ही पड़ता है। लेकिन भगवान और अगर हम इंसानों की बात करें तो इनमें एक बड़ा अंतर है और यही वजह है कि हम भगवानों के लिए या यूं कहें कि ईश्वर के लिए मरने शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम आमतौर पर कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया छोड़ दी या फिर वो लोप हो गए, और ऐसे ही शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया जाता है। भगवान विष्णु के महान अवतार भगवान राम किस तरह से इस धरती से चले गए, इसके पीछे एक रोचक कथा है। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से हुआ श्री राम का इस धरती से गमन, या किस तरह से वो इस धरती से लोप हो गए। पद्म पुराण में दर्ज एक कथा के मुताबिक एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने के लिए निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते ही प्रभु राम उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा, अगर उनके और उस संत की चर्चा को किसी ने भी भंग करने की कोशिश की तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वो वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए काल देव थे, जिन्हें प्रभु राम को ये बताने भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन अब पूरा हो गया है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना है। अभी उस संत और श्री राम के बीच चर्चा चल ही रही थी कि अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने क्रोध के लिए जाने जाते रहे, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ा, यहाँ तक कि स्वयं श्री राम को भी। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी देने लगे। अब लक्ष्मण की चिंता और बढ़ गई। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। इसलिए उन्होंने अपने बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, अगर वो ऋषि दुर्वासा को भीतर नहीं जाने देंगे तो उनके भाई को श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्यु दंड भुगतना होगा। यही लक्ष्मण ने सही समझा। वो आगे बढ़े और कमरे के अंदर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए। उस वक्त श्री राम ने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य और देश से बाहर निकल जाने को कहा। उस युग में देश निकाला मिलना मृत्यु दंड के बराबर ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण जो कभी अपने बड़े भाई राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ने का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के पास गए और संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हुए नदी के भीतर चले गए। इस तरह लक्ष्मण के जीवन का अंत हो गया। लक्ष्मण के सरयू नदी के अंदर जाते ही वो अनंत शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफी दुखी थे। जिस तरह श्री राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम का जीना भी प्रभु राम को उचित नहीं लगा। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का ही विचार किया। तब प्रभु राम ने अपने राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल आंतरिक भूभाग तक चले गए और अचानक ही गायब हो गए। इस तरह श्री राम ने भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।